नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नामांकन के आखिरी दिन के बाद से ही वो भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, हर जगह हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों को टिकट नहीं मिले वो एक तरह से बगावत के मूड में है। कल पार्टी के जिला कार्यालय पे जम के हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को गरमाना तक पड़ा। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच में भी भाई ये मान लो भाई लोकल भाषा में जूता बजने की कसर रह रही, बाकी और कुछ नहीं बच रहा। लगभग जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित की कर दिए, राष्ट्रीय लोकदल ने भी उन्हीं अवार्डों में अपने सिंबल जारी कर दिए। दोनों पार्टियों के बीच में जो गठबंधन है उसमें इस वक्त दरार की स्थिति है। क्यों ये स्थिति बनी और क्या समाधान इसका निकलता नजर आ रहा है? क्या राष्ट्रीय लोकदल स्वतंत्र रूप से भी निकाय चुनाव में आजाद समाज पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतर सकता है? इसी बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक जी। तो मलिक साहब, ये दरार क्यों पैदा हुई गठबंधन? गठबंधन में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी को हमने जनपद मुजफ्फरनगर के सारे घटनाक्रम से अवगत करा दिया है। इसमें हमारे नेता का जो भी निर्णय होगा हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे। घटनाक्रम क्या हुआ जो अवगत कराने की? कुछ नहीं है, कुछ हमारे लोग सभासदी के मामले हैं, कुछ उधर के भी लोग हैं, उन पार्टी का उन पे भी दबाव है। हमारे लोग भी सभासद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपने लोगों को लड़ाना चाहते हैं। आजाद समाज पार्टी के लोग भी लड़ना चाहते हैं। इस तरह का एक मामला आपस में चल रहा है और हमारे नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को सब जानकारी इस बात से अवगत करा दिया गया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा हम उसी के अनुरूप काम करेंगे। समन्वय समिति बनी, सीट डिक्लेयर होगी, कुछ सीटें का आ गया भाई आपके खाते में आ गई, उन्हीं पे समाजवादी पार्टी ने भी सिंबल जारी कर दिए। अकेले मुजफ्फरनगर जिले की बात नहीं है, बागपत में ऐसा हुआ, बिजनौर में ऐसा हुआ। तो क्यों ऐसी स्थिति बनी? फिर उस समन्वय समिति का लाभ क्या रहा? हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने इस निकाय चुनाव की जो समन्वय समिति बनाई थी, आपस में सब लोगों ने कोऑर्डिनेट करके बात करके उसको माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया। सीटों का तालमेल आपस में बना। किसी कारणवश पता नहीं किस तरह की घटना हुई, क्या हुआ उसका तो मुझको ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्यों उन सीटों पे उन्होंने सिंबल अलॉट कर दिए और वहाँ पे नॉमिनेशन फाइल कर दिए गए। अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि बड़ौत में जो समाजवादी पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया था उसको विड्रॉ करा लिया है। और जनपद में भी इस तरह की मुजफ्फरनगर में चाहे नगर पालिका का मामला हो, चाहे खतौली का मामला हो, चाहे चरथावल का मामला हो, चाहे पुरकाजी का मामला हो, चाहे साफुर का हो, चाहे वहाँ आपका बुढ़ाना का मामला हो, चाहे जानसठ हो, वहाँ पे इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद में जो सभासदों का मामला है उसको लेकर कुछ आपस में पार्टियों में मतभेद हुए हैं। उसको मतभेद को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया गया। जैसा उनका निर्देश होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। गठबंधन के प्रत्याशी लवली शर्मा ने कल नामांकन किया, आप में से एक भी चेहरा वहां नहीं दिखाई दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल बात है, उसमें हमारी कोई बात ही नहीं है। ना जाना, बहुत काम रहे चुनाव में। राकेश शर्मा जी वहाँ नॉमिनेशन फाइल करा रहे थे और लोग करा रहे थे। मैं भी पार्टी का इधर जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे भी 5 प्रत्याशी अपने लड़ रहे हैं। आदमी को कुछ लोग इधर थे, कुछ वहाँ भी जाना पड़ा। चलो, एक जिलाध्यक्ष पे सारी जिम्मेदारियां थोड़ा है, विधायक भी है और भी जिम्मेदार लोग हैं, एक भी पदाधिकारी नहीं था। हमारी पार्टी के विधायक वहाँ पे थे, हमारी पार्टी के पूर्व सांसद आदरणीय राजपाल सैनी जी वहाँ पर थे, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री और मैं अजीत राठी जी, हमें कुछ दूसरी जगह जाना था। सब लोगों ने आपस में बांट कर इस काम को, वहाँ पे हमारे लोग बहुत पार्टी के मौजूद थे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, मुजफ्फरनगर में विवाद किस मुद्दे पे है वो थोड़ा विस्तार से बता दो। मुजफ्फरनगर में ऐसा कोई विवाद नहीं है। मुजफ्फरनगर में जो विवाद है वो सभासद को लेके है। हमारी पार्टी के यहाँ पे 55 सभासदों को चुना जाना है। हम भी उसमें अपना बराबर का जो हमारा हिस्सा बैठता है उसको चाहते हैं। हमारी पार्टी के जो संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं, जैसे सैनिक प्रकोष्ठ, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, उनका कुछ मामला था। हमारे नौशाद भाई हैं और लोग हैं, पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग लड़ना चाहते थे कुछ, उस पर थोड़ा बहुत आजाद समाज पार्टी के लोगों का कुछ मामला है। हम बहुत ही जल्द हमने नेतृत्व को अपने अवगत करा दिया। हमारे नेतृत्व का जो निर्णय होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। आरएलडी मुजफ्फरनगर के 55 वार्डों में कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है इस गठबंधन? फिलहाल हमारे 25 सभासद चुनाव में मैदान में है।
समन्वय समिति में कितने वार्ड मिले थे आपको? नहीं, समन्वय समिति में कोई वार्डों का कोई समझौता नहीं था। समन्वय समिति का मतलब था कि जितनी नगर पालिका और नगर पंचायत है उन पे आप अपना तालमेल बनाकर सीटों का बंटवारा करना। बाकी तो ये जिला नेतृत्व का काम था। तो वार्डों में वे भी अपने सिंबल बांट दो, आप भी अपने सिंबल बांट दो, ये थे? अपने 25 लोगों को सिंबल जारी कर दिया और 25 नॉमिनेशन फाइल कर दिए हमारे लोगों ने। अब देखते हैं आगे की क्या रणनीति समाजवादी पार्टी के लोग बनाते हैं, उसके अनुरूप हमने अपने नेता को सारी बातों से अवगत करा दिया। उन्होंने भी अपने नेता से बात कर रहे हैं, जो भी निर्णय दोनों नेताओं का होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। मसला कुछ बता नहीं रहे आप, और बात राष्ट्रीय नेतृत्व से होगी, मसला क्या है? मसला मसला मैंने बता दिया कि सभासद के चुनाव को लेकर आपस में कुछ मतभेद हुआ। अब बात यहाँ तक जाली कि भाई गठबंधन भी टूट जाएगा, मतलब इस लेवल पे चर्चाएं चल रही ये तो आपका मामला है आशीष, मेरे बालियान भाई, आप ही तो कह रहे हैं कि गठबंधन टूट जाएगा। मैंने तो कहा नहीं गठबंधन टूट जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल तो आखिर तक जाता है, कोई ऐसी सोच नहीं राष्ट्रीय लोकदल के, ना किसी कार्यकर्ता की, ना नेता की। जिस तरह वहां देखा होगा आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे क्या हुआ, किस तरह पदाधिकारियों ने धक्का मुक्की की, इस तरह की हमारे दफ्तर पे तो कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। सब लोगों ने आए बैठे, सब कल भी सब हमारे गठबंधन के सहयोगी जो दल हैं, समाजवादी पार्टी के सभी लोग थे, उनके जो पूर्व एमपी हैं, पूर्व एमएलए हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो चुनाव लड़ने वाले थे, राकेश भाई, सब लोग यहाँ मौजूद थे। सब लोगों का बहुत अच्छे तालमेल में आपस में स्वभावपूर्ण वातावरण में बात हुई और सब लोगों ने बात करी, और बात करने के बाद कुछ बिंदुओं पे बात आगे होगी और बात होने के बाद हल करेंगे। बाकी जो निर्णय चौधरी साहब का होगा उसके अनुसार काम होगा। समाधान निकलेगा? नहीं, मैं भी नहीं कह सकता। क्या कह सको? मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारे नेता का निर्णय होगा वो फाइनल होगा। खोल के बात नहीं कर रही है, लेकिन हाँ दिक्कतें हैं। दिक्कतें तो है ना? नहीं, दिक्कतें कहाँ है, थोड़ा बहुत तो 19-20 चलता है। देखा नहीं आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे क्या हुआ? उन्होंने कहा धीमान समाज को, इतना बड़ा समाज का वोट है कि कितने सिंबल दिए? उन्होंने कहा एक। उन्होंने कहा इतनी वोट है, एक सिंबल। तो देखो, ये तो सभी, हर समाज अपनी भागीदारी चाहता है, कोई भी समाज हो, और जिस समाज का जितना हिस्सा बैठता है उसको मिलना भी चाहिए। अपने से ज्यादा उनका ध्यान कर रहे हैं आप तो। नहीं, कोई भी हो, चाहे हमारी पार्टी की बात हो, हमारी पार्टी में जो 25 लोगों ने नॉमिनेशन किया उसमें से हर समाज के लोग हैं। ये 25 के 25 सिंबल यथावत रहेंगे या होगा बदलाव? चौधरी साहब का निर्णय होगा, उसके अनुसार काम होगा। तो जिलाध्यक्ष जी स्पष्ट तो बोल नहीं रहे, लेकिन दाल में कुछ काला तो जरूर है। स्थिति क्या होगी दोनों दलों के बीच में? अभी टकराव जारी रहेगा या फिर सहमति बन जाएगी? ये तो आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा।